ठीक है। ओके। हेलो तन्वी, गुड इवनिंग। हेलो पूनम, गुड इवनिंग। हेलो तन्वी, कैसे हो आप? मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? वंशिका, गुड इवनिंग। प्रकृति, गुड इवनिंग। तन्वी, हैप्पी न्यू ईयर। पलक, हैप्पी न्यू ईयर। अनु, गुड इवनिंग बेटा। दीक्षा, गुड इवनिंग। भूमिका, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अनु। हैप्पी न्यू ईयर अंकिता। मामा के घर गई थी घूमने। ओह वाह, क्या बात है मैम, अच्छे हैं, बढ़िया है। गुड इवनिंग तनप्रीत, गुड इवनिंग खुशी। और मंदिर भी गई थी, क्या बात है। गुड इवनिंग अर्पित, अनुष्का, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कुछ लाने को कहा था, लाए हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। बस 1 2 यो 3 मैम। 5। ठीक है, कौन कौन लाया है? 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे, बाकी सारे। तुम लिंक को ज्वाइन करने से पहले देखते नहीं हो मैसेज? नीचे भी तो कुछ आया होता है। क्या लाने को बोला था मैंने? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, किसने बोला ये? मैम मैंने। अच्छा बबीता। बबीता, ऐसे क्यों लग रहा है कि कौन तुम दौड़ के आए हो वहीं से? गुड इवनिंग मैम। नो मैम। गुड इवनिंग, ये किसने बोला? दिया। दिया। ओके, हाय दिया। मैम मेरे मेरे पास मॉडर्न एबीसी है। तुम लोग बच्चे एनसीईआरटी यूज नहीं करते हो? नो मैम। मैम एनसीईआरटी करते हैं। एनसीईआरटी यूज नहीं कराते आपसे? मैम कराते हैं। बच्चे मैम। तो कितनों के पास एनसीईआरटी नहीं है? तो जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो तुम लोग पढ़ते कहाँ से हो? मैम मॉडर्न मैम हम एबीसी। पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ते ही नहीं, हम तो बस ऐसे ही मजे करते हैं, है ना? अच्छा, काफी के पास नहीं है यार। ठीक है मैम, बता देते हैं करना कैसे, ठीक है। अच्छा, तो अब एनसीईआरटी नहीं है तो फिर पढ़ेंगे कैसे, समझोगे कैसे आप? हम्म। एनसीईआरटी तो बेटा जरूरी होती है। एनसीईआरटी तो जैसे घर बनाने के लिए अपना क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं घर बनाने के लिए? सबसे पहले बढ़िया सा जो जमीन होता है उसमें गड्ढा खोदते हैं ना। क्यों? ताकि नींव अच्छी बने। जब आपकी नींव अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका घर, अगर कल को अर्थक्वेक आ गया तो सबसे पहले घर किसका गिरेगा? जिसकी नींव स्ट्रांग होगी उसकी, है जिसका नींव आधा अधूरा सा होगा वैसा, किसका गिरेगा नीचे? हाय रब्बा, तुम्हें समझ नहीं आई क्या? मैम जिसका आधा अधूरा होगा। और क्या, जिसका आधा अधूरा होगा, जिसको स्ट्रांग ही नहीं होगा नींव, उसी की बिल्डिंग गिरेगी ना पहले, नीचे उसी का घर गिरेगा पहले। यस मस्त मैम। मस्त वो बेचारा गाजर का हलवा या गाजर का हलवा खा रही होगी है, और धड़ाम से गिर जाएगी वो। और फिर उसको लगेगा ये क्या हो गया। बाद में पता लगेगा यार मेरा तो घर का नींव अच्छा ही नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? क्योंकि आपने अच्छे से सीमेंट नहीं डाला, अच्छी मिट्टी नहीं डाली, है ना, अच्छे पिलर नहीं डाले। यही होता है। तो यस मैम। आप, ये मैम। हाँ, अगर आपने चाहे स्कूल का पेपर क्लियर करना हो या आपको नीट क्लियर करना हो, आपको एनसीईआरटी की किताबें तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैम आपको बता देते हैं कि आप क्या कर सकते हो। जो खरीद सकता है बहुत अच्छी बात है, अब जो नहीं खरीद सकता उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि आप क्या 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 कर सकते हैं। कहाँ से होगा ये रहा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यार, आप ये कर सकते हैं कि गूगल पे जाओ। सबको दिख रही है ना ब्लैक, ये जो मैं लिख रही हूँ? यो गूगल मैम। यस मैम मेरे पास है। एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी 11 बायोलॉजी, कोई भी जो भी आपके पास नहीं है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी नहीं है, ठीक है, उसको लिख लो। आई मीन ऐसे लिखो और वो डाउनलोड, वहां पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करके लिखना, डाउनलोड। डाउनलोड एनसीईआरटी 11 बायोलॉजी, गूगल पे जाके डाउनलोड हो जाएंगे। बड़े सारे लिंक्स आते हैं, ध्यान से करना ये कौन सा लिंक है। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एनसीईआरटी करके एक ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने फोन में। तो फोन में जिसके स्पेस नहीं है वो गूगल से कर ले, जिसके फोन में स्पेस है वो एनसीईआरटी डाउनलोड करके ऐप में, ये ऐप है एनसीईआरटी ऐप है, इसको डाउनलोड करके वहां पे 11th क्लास के कोई भी बायो केम फिजिक्स किसी में भी आप जाकर इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बट कोशिश करो कि चीजें आपके पास हार्ड कॉपी हो, है ना, तो बढ़िया होगा।
ताकि आप मार्क कर लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, है ना, रादर देन आप कितना ही पढ़ोगे फोन से। फिर फोन में यार ये होता है पढ़ते पढ़ते गलती से किसी का मैसेज आ गया, किसी को इंस्टा रील भेज दी किसी ने, बस पूरा दिन चला गया, पता ही नहीं लगता, गई पढ़ाई उस दिन की, है ना, होता है ऐसा। यस मैम। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही अपना इंस्टाग्राम, फिर पता नहीं स्नैपचैट और व्हाट्सएप और क्या क्या है, बहुत कुछ है, फेसबुक। तो बढ़ के आओ, मतलब ये करो, ये कर लो, कोशिश करो कि आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं जिसको दिक्कत है तो वो आप लोग ऐसे क्या बोलते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। और मैंने क्या बोला था, और क्या बोला था मैंने लाने को? चॉकलेट। कौन कौन लाया, सच्ची सच्ची बताना और मेरे को दिखाना भी है। एक दो, सिर्फ दो बच्चे लाए हैं, और बाकी तुम सो के आए हो, हैं, तुमने देखा नहीं मैसेज? देखा था। फिर तुम भूल गए? अच्छा, तुम देखो यार कितना अच्छा टाइम चल रहा है, मतलब सबके घर कोई ना कोई मिठाई तो होगी होगी, है ना, तो जिसके भी यस है मैम। टॉफी ले आओ, गाजर का हलवा ले आओ, बेसन का लड्डू ले आओ, कुछ भी जो भी मीठा है, चीनी ले आओ चाहे, पर लेकर आओ जरूर, ठीक है, जो दौड़ के लेकर आओ। मैम कद्दू है। कद्दू का कद्दू मीठा कद्दू। बना हुआ है पहले से ही? यस मैम। हाँ, कुछ भी मीठा चलेगा, कद्दू खाओ यार, तुम कुछ भी खाओ, कद्दू मीठा, ओके। मैम ने कभी कद्दू मीठा नहीं खाया, कद्दू वैसे मीठा होता है यार सच। दीक्षा, रिया, चलो जाओ जल्दी यार, बाकी सिर्फ ये तीन चार बच्चे हैं, अरे बाकी की जो जनता आई हुई है ये, तुम्हें पता है चॉकलेट क्यों लाने को बोला है मैंने? कोई बता सकता है? न्यू ईयर की। नो मैम। तो चॉकलेट का तुम क्या ही करोगे खाने के अलावा? यस मैम न्यू ईयर की। और क्या, बस एक को पता है, बाकी तो सारे ऐसी महान बच्चे, आधे तो लेकर नहीं आए, आधे ने बड़ा ही 1 मिनट पहले होगा मैसेज, ये क्या लिखा है मैम ने चॉकलेट, अब तो मैम 9 बज गया, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो चलो 10 बज के, अब तो वैसे ही नहीं जाने वाले, 9 बजे नहीं जा रहे हम, तो 10 बजे के जाएंगे, है ना। आ गए तुम, ले आए कुछ, पंजीरी ले आओ। यस मैम। कौन कौन ले आ, फटाफट से हैंड रेस करो अब, बैठे हो तुम मस्त अपना, ये जो कंबल के अंदर से वो निकल नहीं रहे ना, जाओ जाओ लो, तुम पानी ही ले आओ चाहे। 18, 19, बस 20, 21 बच्चे, बाकी की ये जो 19 बच्चे बैठे हैं, तुम जगराता कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जल्दी जाओ लेकर आओ। और तुम ऐसे फालतू में हैंड रेस ना करके बैठ जाना, मैं वीडियो ऑन करवाऊंगी, किसी एक से देखना, और किसी एक से नहीं, किसी से भी, एक से क्या, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सच सच बोलना है। 25, आधे तो वैसे ही नहीं बोलते हैं। तुम सच में आते हो या चले जाते हो छोड़ के, ये रख देते फोन साइड पे, हाँ मैम बोलती रहे, हम सुन रहे हैं आपका प्रवचन। हेलो, गुड इवनिंग ज्योतिका। मैम चलो ध्यान ठीक, से मैम। ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब दे दो ध्यान। सॉरी लेट हो गया, कोई बात नहीं ज्योतिका, बाहर के जाके कुछ मीठा ले आओ खाने को। यस मैम, ला दिया है। ले आए आप? यस। क्या बात है, देखो ज्योतिका भी आई और सुपर स्पीड देख रहे हो उसका, वो ले आई, बाकी सारे। चलो ओके, मुझे पता है कि आप में से काफी कैमरा तो ऑन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इट्स ओके फाइन टोटली। चलो फटाफट से कैमरा की तरफ करो, एंड व्हेन आई से कि लाइक 1 2 3, तब आपने फटाफट से सबने इकट्ठे अनम्यूट करके सारे बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, ओके, रेडी? तो मैं जो बोलूंगी 1 2 3 स्टार्ट, तब स्टार्ट पे हैप्पी न्यू ईयर बोलना, समझ आ गया? स्टार्ट करें? मैम ने यस पहले मैम। से किया था, क्योंकि पहले वाले बैच के साथ एक चॉकलेट खा चुकी हैं, अब दूसरी चॉकलेट मैम आपके साथ खाएंगी, ठीक है। चलो, मैं चॉकलेट की शौकीन हूँ, एनीवे लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। अरे वाह, क्या बात है भूमिका, वीडियो ऑफ कर सकते हो तुम, सिर्फ 3 4 से बोलना था, बाकी सारे सो गए हैं तुम। हैप्पी न्यू ईयर। नो मैम।
चलो ठीक है. Okay, happy new year guys, happy new year to you and your family. God bless you all of you. ठीक है. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. वेलकम एवरीवन. चलो अब एनसीईआरटी की बुक खोलो फटाफट से, पेज नंबर 141. ठीक है, मैम आपके साथ शेयर भी कर रही हैं. एक मिनट मैम, थोड़ा स्लो है आज. अब दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. तो मैम आपको आज बताएंगे बेटा कि आपने पेपर जब आपका होता है तो आपने लिखना कैसे, है ना. आपके पेपर सब्जेक्टिव होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा. सब्जेक्टिव यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसका पूरा आंसर लिखना होता है. ऑब्जेक्टिव यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके साथ ए बी सी डी ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से कोई एक मार्क करना होता है. ठीक है. तो ये ऐसे, इनको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऐसे वालों को सब्जेक्टिव कहते हैं. ऐसे वाले आपके 11th में और 12th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं. ऐसे वाले आपके नीट में और जो जितने भी आपके कंपटीशन बेस्ड एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक नीट हो गया, जेई हो गया. ठीक है. इन सब में आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें अब. Yeah, ma'am. चलो ये मैम. ओके. तो खोल लिया सबने किताबें अपनी पेंसिल के साथ. पेन के साथ मत बैठना, पेंसिल इरेज हो जाती है. पेन के साथ बैठोगे तो फिर तो मैडम ये तो गंदी करा दिया आपने मेरी किताब, है ना. चलो ओके. सो व्हिच वर्ब वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. पहला क्वेश्चन है, उसने बोल दिया बेटा नॉट करेक्ट, यानी कि इन तीनों में से 1 2 3 4 में से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है. यानी ये और ये सही है और ये वाला गलत है. तो फाइंड आउट करो. ऑब्वियस ही बात है कि नॉट बोलेगा तो ध्यान से पढ़ने पहले क्वेश्चन. ऐसा नहीं करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और फिर उसके बाद मार्क करके आ गए, हो गया -1, है ना. हो गया, गया आपका नंबर 1. ये आपके नीट में आएंगे ऐसे क्वेश्चन. स्कूल में तो आपको सीधा कैंसिल, -1 तो कुछ मिलेगा नहीं. नेक्स्ट, न्यू सेल और न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, कहां से करता है. ए बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, नो. रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल, नो. प्री एग्जिस्टिंग सेल, नो. एबायोटिक, नो. अरे सॉरी, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यस. ठीक है, बट किसने किया था इसको, किसने किया है बताओ. रुडोल्फ विल्को. वेरी गुड, वर्चो ने. ठीक है, तो रुडोल्फ वर्चो ने किया. जिसने पढ़ा उसको पता है, अब जिसने नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं है कौन है. क्या एक नाम दिया था, क्या था वो, क्या बोला था उसने इन सेल्स को देख के. ओमनी सेलुला ए सेलुला. वेरी गुड. कौन बोल रहा है ये, अमन है. यस मैम. वेरी गुड, नाइस. कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अब तुम्हें नहीं पता ये कहाँ पे है. पेज नंबर फटाफट से मेरे साथ चलो, कौन सा पेज नंबर है मैम ने. 141. नहीं, अरे पेज नंबर 125 और 126, इसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये आपकी सारी सेल थ्योरी और सेल है क्या उसके बारे में पूरा बता रहा है. ठीक है. अच्छा, कई कह रहे हैं कि मैम हमारे पास बुक नहीं है. कोई बात नहीं, जो मैम ने आपको एक लास्ट की क्लास में, कोई म्यूट करो, कौन है ये बच्चा. ओके, लास्ट की क्लास में मैम ने आपको क्या किया है कि पूरी की पूरी पीडीएफ ही शेयर कर दी आपके साथ सेल की. कई बच्चे हैं जिनका मिस हो गया, कई बच्चे हैं जो एकदम से क्लास के बीच में आ गए थे तो न्यू ग्रुप में अभी न्यूली एडेड हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं. तो मैम ने क्या किया कि वो पूरी फाइल ही मैम ने फिर से शेयर कर दी. और ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी से नहीं है, वो भी एनसीईआरटी से है. तो जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी है 95%, बाकी का जो 5% है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नीट का भी है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है नीट का एग्जाम एनसीईआरटी से नहीं आएगा. एनसीईआरटी अगर आपको आती है तो वैसे हो जाएगी. थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैम दे रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गए. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम. और नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा तो कृपया करके पूछ लो. ऑब्वियसली कई बच्चों ने मुझसे पूछा था यार, कल इतने सारे मैसेज आए थे, 135 मैसेजेस. ठीक है, और रियली थक गई थी. कईयों को तो मैंने आज हैप्पी न्यू ईयर किया है. ठीक है, बट स्टिल मैंने कर दिया सबको. अभी भी पता नहीं 60 कुछ पड़े हुए हैं. आई एम रियली सॉरी जिसको मैसेज नहीं आया. ठीक है, मैम भी थक जाती हैं यार, लिखना पड़ता है कि करके हैप्पी न्यू ईयर ना, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो ट्राई करो. और हाँ यार, एक और बात प्लीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब अगर आपका एग्जाम है और आपको डाउट पूछना है और मैम ने रिप्लाई नहीं किया, बेशक मैम आपको ऑनलाइन दिखेंगे और मैम का ये मतलब नहीं है मैम कहीं और बिजी है, बिजी हो सकते हैं, उस टाइम आपने मेरे को फोन कर दिया करो कि मैम ऐसा ऐसा है. बाय चांस अगर मैं बिजी भी होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कॉल नहीं करूंगी, बैक कॉल आएगी पक्का. ठीक है, ये पक्का है. अगर आपका एग्जाम है और आपको डाउट है तो
और ये मत सोचना कि मैम तंग हो जाएंगे, मैम को मैं तंग कर रही हूँ, पहले मैं मैसेज कर देती हूँ, टाइम निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो पेपर है, एग्जाम आ रहा है, डाउट है प्लीज फोन करके पूछ लो, नंबर तो सबके पास है ही है। और तंग नहीं करना किसी ने रात के 1 बजे की मैम ये बताओ मेरे को डाउट। ठीक है, उस टाइम सो रही होंगी तो जीने देना मेरे को भी, मेरी भी तो जिंदगी है ना। अब सारा टाइम तुम्हारे साथ बिताऊंगी तो मेरा जीवन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मुझे तंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जिसका एग्जाम होगा और मैम डाउट है प्लीज पूछो। और एक बच्चे का डाउट था, आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं क्लियर कर पाई थी क्योंकि लेट हो गया था मैसेज करने में इसीलिए। ठीक है, तो एग्जाम है, कृपया तंग करें। फाइन, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो हो ओके, दिस इज वेरी वेरी महान चीज। चलो कहाँ गया यार, क्रिस्टे, सॉरी मैच द फॉलोइंग आ गया, क्रिस्टे किसमें देखते हैं यार हम, फटाफट से बताओ। यार लाइन मार रखी है, फिर भी तुम नहीं बोलोगे तो गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रिया, Mitochondria. यस क्रिस्टे, Mitochondria. सिस्टर ने सॉरी सिस्टर ने Golgi apparatus. Golgi yes, apparatus. गोल्जी बॉडी में दिखेगा। थाइलाकॉइड कहाँ दिखेंगे, याद है थाइलाकॉइड, ऐसा होता है या ऐसा होता है, याद है ना, कहाँ पे पढ़ा तुमने थाइलाकॉइड स्ट्रोमा, Chloroplast. प्लास्ट, Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में, वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखना है ये सब चीज। ओके, विच ऑफ द सेल इज करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन था नॉट करेक्ट, फोर्थ क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, तो यानी कि 3 ऑप्शन गलत हैं, कोई एक ही फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चंस की वो बेटा बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करने, ये आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव। लेट्स कम ऑन टू द सब्जेक्टिव। यहाँ तो किसी को कोई ऐसा है, किसी को डाउट है कि हाँ मैम नहीं समझ में आया कि करना कैसे है, कहाँ गया मेरा, कोई डाउट नहीं है, चले आगे। Urine. ओके ओके 1 मिनट, किसको डाउट है, श्रुति, No, ma'am. मंजू, मंजू आपको डाउट है, बबीता, पलक, नीलम, दिया, ये आप लोग ने हैंड रेस किया हुआ पिछले बारी का, किसी ने भी किया था हैंड रेस तो बताओ। पलक, नीलम, कुमारी, कहाँ गायब हो तुम, चलो ओके 1 मिनट, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको। Yes, ma'am. ठीक है, Yeah, ma'am. अब बेटा ये क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, ये बोल रहा है कि व्हाट इज मीजोजोम। ठीक है, तो मीजोजोम इन प्रोकैरियोटिक सेल मेंशन द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स। ओके 1 मिनट, फॉर एग्जांपल इसने जब भी ये बोले ना बेटा व्हाट आर दिस, व्हाट इज दैट, जब भी व्हाट आ जाए बस आपने सीधा उसकी डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो कहीं पे, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आप एक आपका 5th हो गया, ठीक है, 8th हो गया और 11th हो गया, 14th हो गया, सब क्वेश्चंस के आगे व्हाट दिखा 4 बार या नहीं, Yes, ma'am. Yes, सबके ma'am. आगे डेफिनेशंस लिख दो, चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क का है, चाहे वो 3 मार्क का है, चाहे वो 2 मार्क का है, चाहे वो 5 मार्क का है, ऐसे ही लिखना है। और ऐसा तो नहीं है ना कि 1 2 3 5 के अलावा किसको पर आता है 10 मार्क का पेपर, No, ma'am. 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं ना, तो 1 3 2 5 मार्क्स का ही आता है, राइट। तो कोशिश करो बेटा जब भी ये क्वेश्चन पूछे ये, तो बस सीधा उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में बात करो, है ना, बस यही करना है आपने। चलो वापस से आ जाते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो आपने बताना है कि बेटा मीजोसोम है क्या, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट में दिखता है। अब मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में फर्क पता होना चाहिए। मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में पूरा सारी कहानी लिख दो, किसके बारे में, प्रोकैरियोट सेल के बारे में या मीजोसोम के बारे में। Mesosome. यस, मीजोसोम के बारे में लिखोगे। अब आपने उसको लिखना कैसे है ये बता देती हूँ, एक सेकंड, ओके, ठीक है, तो पहले आपने लिख दिया कि मीजोसोम क्या होता है, एक लाइन कृपया करके छोड़ दो, फिर लिखो नीचे। ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में लिखोगे कि यार इसके ये फंक्शंस होते हैं, बस 3 या 4 पॉइंट लिख दो, 2 मार्क का है तो बस 2 या 3 पॉइंट लिख के खत्म कर दो। और एक और चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन के आगे बोल दें कि ड्रॉ अ डायग्राम
ठीक है। तुम्हें तो याद है, तुम लोगों को मैंने 4th क्लास की स्टोरी बताई थी अपनी, भूल गए तुम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. वही पैतरा इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो फटाफट से, इन्होंने कोई डायग्राम नहीं पूछा, पर आपको पता है कि इसका डायग्राम ऐसे बनता है। गलत मत बना के आ जाना, फालतू के नंबर कटवा लोगे तुम, ठीक है। अगर तुम्हें डायग्राम पता है, चीज बना के आ जाओ। अगर Yes, ma'am. अगर उन्होंने सिंपल बोला हुआ है ना क्वेश्चन की, व्हाट इज मेसोसोम एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेंशन द फंक्शन एंड यू आल्सो नो, आपको पता डायग्राम है इसका, तो बना के आ जाओ। नहीं पता कोई बात नहीं, छोड़ो परे, अगले में आ जाओ, ठीक है। अगर वो कहे बेटा ड्रॉ अ डायग्राम, तो डायग्राम बनाओ और बढ़िया सा लेबल करो। डायग्राम भी अच्छा बनाना है, ऐसा नहीं गंदा बंदा सा बना के आगे, क्योंकि बायोलॉजी इज फुल ऑफ डायग्राम्स उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि ओके टेल अस व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा ये भी बोल दे लाइक टेल अस, डिस्क्राइब अस, डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाए, डेफिनेशन लिख दो सीधा। टेल अस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन, डिस्क्राइब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डेफिनेशन, एक दो लाइन में लिखो पहले उसके बारे में कि हम क्यों बात कर रहे हैं। ये नहीं कि सीधा अच्छा डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, इतना बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया और बोल दिया यार ये होता है इसमें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ये तो तुमने बताया नहीं, बस खत्म, तुम्हारे नंबर खत्म वहीं पर, ठीक है। 5 नंबर गए तुम्हारे पानी में, और मिल जाएंगे तुम्हें 3 साढ़े 3, खुश रहना। अब क्यों गए तुम्हारे वो 1.5 नंबर, क्योंकि तुमने यही नहीं लिखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. बच्चे को बस ये होता है यार मेरे को क्वेश्चन, अच्छा मुझे तो ये क्वेश्चन पूरा आता है, वाह यार क्या बात है, मेरे तो फुल मार्क्स आएंगे। बस जैसे ही लिखने बैठा और फिर तुम्हें पेपर मिलता है अपना चेक करने के लिए, यार ये तो मैंने तो पूरा लिखा था, मेरे नंबर कैसे कटे। बस ऐसे ही कटे हैं। क्यों कटे हैं? क्योंकि तुमने डेफिनेशन नहीं लिखी, तुमने पॉइंट्स में नहीं लिखे। पॉइंट्स में लिखोगे, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, उन्होंने क्या पूछा और अपने उसका जवाब दिया है या नहीं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम, और आप बोलोगे आई एम वेरी फाइन, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम और आप उल्टे में बोलोगे आई एम वेरी फाइन, व्हाट अबाउट यू, कैसे चलेगा? तो तुम हंस रहे हो या रो रहे हो, या तुम हंसना ही नहीं चाहते? व्हाट इज योर नेम में जवाब अपना यही दोगे ना, यस मैम माय नेम इज आरुषि, यस मैम आई एम, अब यस मैम आई एम दिस एंड राइट। सो आप अपना ही नाम बताओगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यान से, वो बोल क्या रहे हैं, समझ में आ गया? चलो वापस आते हैं क्वेश्चंस में। तो वो बोल रहे हैं ये डन, ठीक है। 2 मार्क वाला समझ आ गया कैसे लिखना है, कहाँ गया यार? Yes. चलो Yes, ma'am. 6, how do neutral solutes move across the plasma membrane? Can the polar, कोई एक बच्चा पढ़ दो, ये पढ़ दो, मैम आपको हेल्प कर देंगे लिखना कैसे। ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? तनप्रीत। How do neutral solutes move across the plasma membrane? Can the polar molecules also? एक सेकंड धीरे धीरे करके पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैम आपको हेल्प करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6, ठीक है। और ये 3 मार्क्स वाला है। अब आपने लिखना कैसे मैम बता रहे हो, और आप अपनी कॉपीज में भी लिख लो कि लिखना कैसे। और ये जो मैम आपको बता रहे हैं सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, वैसे तो सारे चैप्टर्स में हेल्प कर दूंगी। सेकेंडली आपको ये भी हेल्प हो जाएगी कि जो दूसरे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी चैप्टर्स है, उसमें भी आप कर सकते हो। कईयों के एग्जाम चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट हो ही जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. और आज बच्चे कितने आए हैं? 42, गुड, चलो बढ़िया। ओके या तनप्रीत फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, क्या कह रहा है वो, और थोड़ा स्लो पढ़ना। How do neutral solutes move across the plasma membrane? यस बस ठीक है। तो वो पहले क्वेश्चन बच्चे पूछ रहा है, उसने क्वेश्चन को आपके 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है ना? हाँ या ना? Yes, ऐसे ma'am. पेपर आते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला पार्ट आपने देखो, एक छोटा सा स्टार मार्क या बुलेट मार्क लिख के, कुछ भी लिख के बता दो कि वो पूछ रहा है हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद है ना वो डायग्राम से जो बनवाया था मैंने, हमारा चैनल प्रोटीन था, एक में अपना कैरियर प्रोटीन था, यहाँ से चैनल जा रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज आ रहे हैं, तो ये सब कुछ उसके थ्रू, बट हाँ O2 जा रहा है, फिर कौन आयंस जा रहे हैं, ये सब कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूएंट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मूव कैसे कर रहे हैं, कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है, कौन सा है ये, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले उसमें लिखोगे कि हाउ यू विल राइट, आई एम टेलिंग यू, यू विल राइट लाइक द how do neutral solutes move, the neutral solutes move across the plasma membrane through
आंसर लिखो और लिखने के बाद हाउ यानी कैसे, कैसे होगा वो आप 2 लाइन में लिख के खत्म कर दोगे वहीं पर ही। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये मत कहना मैम कि आपने हमें तो बताया नहीं है इसका आंसर। मैं सच्ची बता रही हूँ कि अगले हफ्ते तक तुम्हारे घर पहुंच के ना एड्रेस भेजना, स्पेशल डंडे मार के, तुम्हें डंडे मारने के बाद मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले डंडे पड़ेंगे उसके बाद। ठीक है, मम्मी यस पापा के मैम। सामने। अच्छा, तो तुम डंडे खाने के लिए तैयार हो? यस मैम की बच्ची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिंकी पढ़ दो बेटा। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ो। तुम लोग हो नहीं यार क्लास में, एटलीस्ट ये क्लास तो ध्यान से सुन लो। तन्वी, तन्वी नाथ। तन्वी आवाज नहीं आ रही है बच्चा आपकी। ज्योतिका कौंडल। क्या हो गया? Can the polar molecules also move across it in the same way? हाँ, तो मूव कर सकते हैं क्या? इज इट यस और नो? बताओ, किसी को भी नहीं पता यार? पोलर मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे या नहीं? किसी को भी नहीं पता यार? वाह क्या बात है। मतलब मैंने ये जो इतना सारा इतने दिन तुम्हें पढ़ाया, मतलब मुझे पता है क्या करना चाहिए? मुझे चिल्लो परवाने में कूद जाना चाहिए, तुम्हें नहीं कूदना चाहिए। किसी को नहीं पता? इट्स अ नो, बिकॉज बिकॉज ऑफ दीज पोलर मॉलिक्यूल्स। यार मेरे को खुद बताओ, पोलर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होते हैं? पोल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कोई बच्चा है कोने में जाके बैठा हुआ है, अभी अपनी ही क्लास में देख लो 40 बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो बोलना ही नहीं चाहते, मैम क्या करे उनको खींच खींच के बुला रहे हैं, फिर भी वो आने नहीं चाहते, है ना? तो वो है मेरे पोलर बच्चे। तो वैसे ही यार ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर्स में रहते हैं वो। पोलर मॉलिक्यूल यानी पोल्स पे रहना पसंद करते हैं वो। उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो आके एक बार बोले कि हाँ मैम समझ आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहे हो उसको आपने कैसे लिखना है? आपने ऐसे लिखना है कि नो, द पोलर मॉलिक्यूल्स विल नॉट मूव अक्रॉस द सेम वे बिकॉज। उसका नेक्स्ट लाइन आप कैसे लिखोगे? सो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट 2 लाइन्स 3 लाइन्स लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, फिर आपने वो वाला लिखा भी आंसर, नो द पोलर मॉलिक्यूल्स विल नॉट मूव अक्रॉस दिस, वाई, लीव अ लाइन एंड देन राइट। ये हो गया आपका 3 मार्क का आंसर। अब इसमें आप देख रहे हो एक लाइन लाइन छुटवाई है मैंने, लीव अ लाइन। लीव अ लाइन क्यों यार? क्योंकि थोड़ी नीट तो लगे आपकी राइटिंग। ठीक है, थोड़ा ये जो 2 टाइम आप ये ऐसे लाइनें में आते हो, यहाँ पे भी लाइनें छोड़ दो। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा, टीचर को भी समझ में आएगा। और ट्राई करो कि जब आप लिखते हो कि कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करो कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। अच्छा आपने लिखा नो, इट कैन नॉट मूव, नो लिख दिया, अंडरलाइन कर दो, नो इट कैन नॉट मूव। क्यों? इससे क्या होगा कि आपको, टीचर को भी इजी हो जाएगा, उसको उनको भी समझ आएगा कि हाँ यार बच्चे को अच्छे से पता है, उसको ये भी पता है कि लिखना कैसे है। स्कूल में बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे लिखना है या ये वाला क्वेश्चन वैसे लिखना है? बताते हैं? नो मैम। यो Yes, मैम। ma'am. यो बताते हैं? क्या बात है, अच्छा है बताते हैं। हमारे टाइम में नहीं बताते थे, हमें खुद ही करते थे हम। हमें भी नहीं बताते। हाँ नहीं बताते ना, मैम बहुत बहुत हमारी कम टीचर। होता है, बहुत कम होता है वो कैसे बताते। चलो अच्छा है कि बताते हैं कई स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, सो नेम द 2 ऑर्गेनेलीज दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कौन बताएगा? कोई भी बताओ। दो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। वो कह रहे हैं, पहले उसने अपने नाम बता दिया, ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 2 ऑर्गेनेलीज। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं कि आपको पता ही है उनके बारे में कि ये करते क्या है ना? स्टेट देयर, और हो सके तो इसमें अगर इन दोनों के बारे में बात करें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी ऐड कर देना, थोड़ी सी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ठीक है, याद है ये थ्योरी? भूल गए? ओशन में 2 प्यारे दोस्त मिले थे, एक दूसरे को खाने पड़ रहे थे, भूल गए? सब भूल गए तुम? भूल गए क्या? नो मैम। बाकी एक को ही पता है, सिर्फ एक ही बच्चा बोलता है, बाकी सब
टाटा बाय बाय मैम। यार हाँ, अच्छी बात नहीं है ये, तुम चुप करके बैठे हुए हो। आवाज नहीं आ रही मेरी, नाराज हो गए तुम लोग। ओ मैम। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनेलीज। यार ये जो दो ऑर्गेनेलीज हैं इनके बारे में आप लिखोगे फिर। और वो कह रहे हैं कि स्टेट देयर फंक्शंस, उनके फंक्शन भी बताओगे, ये करते क्या है, और उनका डायग्राम। अब देखो इसने स्पेसिफिकली बोल दिया, अगर इसने नहीं बोला होता तो भी बना दो। टाइम नहीं है ना अपने पास, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। क्योंकि कहीं होगा स्लो राइटर्स यानी जो धीरे लिखते हैं, और धीरे लिखते 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 उनका टाइम निकल जाता है ना, पता नहीं लगता, और कई क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो ट्राई करो पहले तो स्लो राइटर्स की अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि लिखने के चक्कर में आपके बाकी के क्वेश्चन होंगे वो रह जाएंगे, और रहेंगे भी कौन से, 5-5 और 3-3 मार्क वाले, ठीक है, इसीलिए। ओके चलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑब्वियसली अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कहाँ गया यार, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दे, फीचर्स बोल दे, ठीक है, तो इसका मतलब एक ही बात है, ठीक है, उनके बारे में बताओ कि ये बोल क्या रहा है। फाइन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। पहली बात तो उसने बोला एक्सप्लेन यानी एक्सपैंड कर दो यार इसके बारे में कि ये बोलना क्या चाहता है। ऑब्वियसली कौन है अपना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट सेल्स, राइट। यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज बता दो, 3 मार्क का है तो 3 ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करके 4-5 पॉइंट लिख दो, तीनों में ही अलग अलग, ठीक है। अगर 5 मार्क का है तो 5 पॉइंट 5 ऑर्गेनेलीज ले लो और उसके बारे में लिख लो, और हो सके तो उनके डायग्राम भी बना दो, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप बोलोगे मैम ये कैसे हो गया, मेरे को तो, मैंने तो पूरा लिखा था, मैं तो पूरा लिख के आई थी, मैंने तो पूरा पेपर किया था, लेकिन मेरे को इतने से मार्क्स मिले हैं। बस फिर रोने बैठ जाओगे, रोगे नहीं मतलब ना, अपने आप से नाराज हो जाओगे, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फाइन। सो ऑब्वियसली यार ये तो बुक से उठाई हुई लाइन है, पूरी की पूरी लाइन ना उठा के लिख दिया, और उसने कहा कि डिस्कस इन ब्रीफ। अब ब्रीफ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा लिख दो, ब्रीफ होता है इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, ठीक है। तो छोटा करके आपने लिखना है उसके बारे में। समझ में आ रहे हैं छोटे छोटे वर्ड्स, एक्सप्लेन, ब्रीफ, आ रहे समझ में, मैम। ठीक है। व्हाट आर द न्यूक्लियर पोर्स, ऑब्वियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियस उसके अंदर पोर्स है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ऑब्वियसली तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे फिर उसके फंक्शंस के बारे में बात करोगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। बोथ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स और एंडोमेम्ब्रेन, ऑब्वियसली यार कितने स्ट्रक्चर्स हैं एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के, कौन बताएगा, कोई भी नहीं बताना चाहता, बताइए। यस, इट हैज ओनली 4, बाकी दूसरे कौन से हैं। ER and Golgi body. वेरी गुड, ईआर और गोल्जी बॉडी बस, और वैक्यूल और लाइसोसोम्स, ये 4 हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए वो एंडोमेम्ब्रेन नहीं होगा। और ये कह रहा है येट दे डिफर, डिफर यानी फर्क है इनमें, फर्क फर्क, अलग अलग, इन द टर्म्स ऑफ देयर फंक्शंस। ऑब्वियसली यार आपकी बॉडी में किडनी और लिवर वो एक ही जैसा काम करते हैं, दोनों ब्लड पंप का काम करते हैं, नहीं ना। यस, सो आपने लाइसोम की अपनी कहानी लिखनी है कि वो क्या करता है यार, वो तो एंजाइम बनाता है, वैक्यूल क्या करता है यार, उसका काम तो वेस्ट का है, तो उसके बारे में आप अलग अलग फंक्शन लिखोगे, ठीक है। कमेंट यानी बताओ, बताओ भाई क्या जानते हो तुम उसके बारे में। चलो 13 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स। अब डायग्राम्स बना दिया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया और उसको अच्छे से लेबल कर दिया, बट अगर टाइम है तो एक एक दो दो लाइन दोनों के बारे में लिख दो, वरना दौड़ते चलो अगले क्वेश्चन में भाग जाओ, टाइम बचेगा, वापस आना क्वेश्चन में फिर लिख लेना, बट टाइम नहीं वेस्ट करना। अच्छा मैम ने तब बोला था यार लिखना है, तो अच्छे के चक्कर में फिर फंस जाओगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें सबको, Yes, ma'am. लिख रहे हो तुम लोग साथ में या भूल गए लिखना, हम लिख रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा 5 मार्क वाला बन जाता है, वो भी मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो ऐसे सारे आपको ऑलमोस्ट सब में ही मिलेगा, एक सेकंड। ओके, सो व्हाट इज सेंट्रोमियर। ओके ये कोई मुझे पढ़ दो यार, एक सेकंड में। ओके 1 मिनट, कौन, एक तो तुम लोग बात ही नहीं करते हो, भूमिका, भूमिका 14th क्वेश्चन। What is a centromere? How बस does the बस दौड़ना नहीं आना। 14th क्वेश्चन ना, व्हाट इज अ सेंट्रोमियर, तो क्या करोगे आप सबसे पहले,
सेंट्रोमेयर की डेफिनेशन। Definition. वेरी गुड, वेरी नाइस। सेंट्रोमेयर के बारे में आप लिखोगे कि यार सेंट्रोमेयर है क्या, ठीक है। उसके बारे में एक दो लाइन लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बताओ बेटा, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। How does the position of centromere form the basis of classification of chromosomes? बस बस बस, ठीक है, गुड। अब वो बोल रहा है हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फॉर्म द बेसिक। तो याद है हमने कुछ सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ा था, लास्ट ही क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास थी ना हमारी क्रोमोसोम वाली। नहीं पढ़ा यार तुम लोगों यस ने मैम। बच्चों? तुमने ऐसे कुछ शेप्स नहीं पढ़े थे? तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बच्चों? तुमने ये शेप्स पढ़े थे क्रोमोसोम्स में या नहीं? यस Yes, यस ma'am. मैम। क्या आफत मच गई है, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? अरे कहाँ हो सारे? Yo-yo, ma'am. यो हाँ, मैम। बस दो तीन बच्चे हैं बाकी। बाकी की यो कहाँ गया? नो नो। Yo, ma'am. चलो यार ध्यान से सुनो, ठीक है। VJLI शेप्स करवाए थे ना मैंने क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम बताया था। तो पहले आप क्रोमोसोम लिखेंगे, ठीक है, सॉरी सेंट्रोमेयर के बारे में लिखेंगे, नॉट क्रोमोसोम, क्योंकि उसने पूछा सेंट्रोमेयर क्या है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि सेंट्रोमेयर की पोजीशंस के बारे में बात किया था। ऑब्वियसली यार हमने बात किया था, एक स्टार मार्क सा लिख के लिखो कि लेट्स, ओ सॉरी, लेट्स लेट्स सी द स्ट्रक्चर। थोड़ी सी इंग्लिश मार देना है ना, मैम भी कहेंगे आती है क्या बात है, बच्चा मेरा अंग्रेजी बोलने लग गया। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। लिखने के बाद बस पहले वाले से शुरू कर दो, ए लिखो पहले उसका नाम, देन कौन सा सेंट्रोमियर है, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था यार? शेप वो वी बनाता है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, फिर आप बी ma'am. लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे, सेंट्रोमियर का नाम लिखवाया था मैंने, सी, ये वाला, वी हैव वी, देन वी हैव एल शेप, देन वी हैव जे शेप, देन वी हैव टीलोसेंट्रिक, ठीक है। टीलोसेंट्रिक हो गया, जैसे वो क्या करता है, ये कौन सा शेप बनाता था, आई। और क्यों? क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल पे जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सबके बारे में लिखना है आपने, समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, कौन पढ़ेगा फटाफट से? अमनदीप, लास्ट में क्या बोल रहा है वो, लास्ट के दो लाइंस पढ़ो फटाफट से। Support your answer with a diagram showing the position of centromere on different types of chromosomes. यस, सो आपने सारे क्रोमोसोम के बारे में लिख तो लिए, लेकिन यार शेप भी बनाओगे ऑब्वियसली यार, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे ही तो बनाना है बस। सेंट्रोमियर ये रहा, ये इसके क्रोमैटिड्स, ठीक है। वी ऐसे दिखता है, एल ऐसे दिखता है, ठीक है, जे ऐसे दिखता है, हम स्पीड में बना रहे हैं इसलिए ऐसा हो गया, और एक आई ऐसे दिखता है, ठीक है। बस कर दिए ये। अब 5 मार्क का आपने लिख तो दिया, और अगर आप कहोगे कि मैम मेरे तो 4.5 मार्क्स आए हैं, क्यों? या तो आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया, या आपने उसको लेबल नहीं किया, नीचे लिख तो दो कि ये एल शेप है, ऐसे बना के छोड़ दोगे तो क्या ऑब्वियसली कलर कट जाएगा ना आपके मार्क्स। तो डायग्राम्स शुड बी नीट, इट शुड बी लेबल्ड, फाइन। लेबलिंग और नीटनेस नहीं है तो वैसे ही मार्क्स काट देंगे, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स कटते हैं इसमें, यहाँ पे अंग्रेजी का कुछ नहीं देते साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपके लैंग्वेज देखते हैं, फाइन। अब देखो 4 पॉइंट्स आपने ये लिख दिया, और आपने सेंट्रोमियर लिख दिया, आपने डायग्राम्स बना दिए, कौन सा टीचर 5 मार्क आपके मार्क्स कट करेगा? कट करेगा कोई? No, ma'am. ठीक है, समझ में आ गया? 5 मार्क वाले, 4 मार्क, 3 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 1 मार्क वाला तो वैसे ही सिंपल होता है। तो कैसे करना है समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, चलो तो सेल हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है यार, इट्स टोटली फुल एंड फाइनल डन। नाउ अगर किसी को कोई डाउट है या किसी का एग्जाम है उससे रिलेटेड, तो प्लीज मेरे को फोन कर देना जिसका एग्जाम है। नॉर्मल किसी को डाउट है तो मैम 1-2 दिन ऑब्वियसली टाइम लगाएंगी, इतना भी नहीं ऑब्वियसली, तो जिसका एग्जाम है उसको मैं हेल्प करती हूँ, ठीक है। ओके, यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? अब मेरे को फटाफट से सच सच बताएंगे कि, सच मतलब सच, ठीक है। नए साल में तुम झूठ से मत शुरू करना अपना पहला दिन मेरे साथ, ठीक है। तो असाइनमेंट्स किस किसने कंप्लीट करी है?
ये तनप्रीत और नीलम, तुमने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या चल क्या रहा है? तुमने कुछ पूछना है? नीलम कुमार जय, बेटा आप हो यहाँ पे? वंशिका ठाकुर, तुम सबने किया है, सिर्फ 3 4 5 बच्चों ने किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया यार? असाइनमेंट्स पहुंचे नहीं तुम लोग तक? क्या तुमने देखा ही नहीं? तो मैम 2 दिन की छुट्टी, हम तो फुल मजे करेंगे मैम। हम क्यों करेंगे काम? हम्म, जवाब तो फटाफट से चैट पे लिखो कि मैम हमने क्यों नहीं दिया। मैम एक तो या तो मेरा मन नहीं था, मैं कहीं घूमने गई थी। जो तुम्हारे मन में है, जो सच है वो बोलो, फटाफट से चैट पे करो। मैम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, पानी पी रहे हैं तब तक। तुम्हें मेरे से डर लगता है? एक्चुअली मैम मैं बीमार था, इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। बाकी अभी भी बीमार हो, ख्याल रखो यार। दवाई खाओ, मस्त खाओ पियो सो। मैं थोड़ी सी बच्ची है करने को, और एग्जाम्स भी लगे हैं, ठीक है? बस 2 बच्चे बाकी। हम स्कूल का होमवर्क था, ठीक है। हम एक्चुअली 3 असाइनमेंट थे, उसमें से 2 ही करी हैं। चलो बढ़िया, कुछ तो किया। मैम कल प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा मैम थोड़ा सा रह गया। मैम मेरे पास भी थोड़ी सी रहती है। मैम घूमने गई थी। अच्छा, चलो बढ़िया। बाकी बाकी की हमारी जनता, कब बात करेंगी आप? मैम एग्जाम्स लगा है इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। बाकी, और हमारे बायो के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ओके। प्रैक्टिकल तो एक ही दिन का होगा ना यार, एग्जाम थे मैम तो अब करने हैं कंप्लीट। मुझे ये बताओ, 2 3 महीने में आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, है ना? उसके बाद आपका +2 शुरू हो जाएगा, 12th शुरू हो जाएगा। और 12th और 11th कैसे पढ़ेंगे? क्या जवाब है आपके पास? क्या आप मुझे जवाब देंगे बच्चों? मैम हम जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके पास जवाब ऑलरेडी है कि हम पढ़ने वालों में से नहीं है, है ना? ओए बच्चों जवाब दो। तुम तो, खौफ है मेरा क्या इतना? तुम्हें डर लगता है क्या? कितनों को डर लगता है मुझसे? या किसी को भी नहीं लगता तो तुम जवाब ही दे दो। अच्छा कैसे मैनेज करोगे ये तो बताओ, चैट पे ही बताओ। 11th और 12th का पढ़ोगे कैसे? जब आपका 11th का टाइम चल रहा है, 11th का ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो 12th का कैसे मैनेज करोगे? मैम पता नहीं, पता नहीं, देखा? तो अब आधे तो ये बोल रहे होंगे मैम पहले 11th हो जाए, +2 तो हम बाद में देखेंगे, है ना? नहीं, चलो ठीक है, ओके। फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा कौन कौन सेल पढ़ के आया पूरा चैप्टर? पूरा चैप्टर? तनप्रीत, पता नहीं। नीलम बेटा अगर आप सो गए हो तो बेटा जाग जाओ, काफी देर से हाथ उठा हुआ है आपका। खुशी, खुशी पढ़ कर नहीं आई, सिर्फ 2 बच्चे पढ़ के आए हैं। तनप्रीत, आरुषि और खुशी ने पढ़ा है, और बाकी सारे हाफ चैप्टर पढ़ा था। तुम्हें हाफ से बहुत प्यार है श्रुति, हर चीज तुम हाफ करते हो। खाना भी तुम आधा अधूरा खा के छोड़ तो नहीं देती। चलो ठीक है, ओके फाइन। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते प्रीवियस ईयर, ठीक है? तभी मैंने कहा था पढ़ के आओ। चलो फटाफट से सारे आंसर्स करेंगे चार्ट पे। ये रहे क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। मैम ना स्लाइड शो नहीं कर रहे, फिर दिक्कत हो जाती है यार चार्ट देखने में, इसलिए। ओके, 30 seconds. The concept of ominous cell e cellula regarding cell division was proposed by whom? नीट 2019 में क्वेश्चन आया, फटाफट से लिखो। 30 seconds only. टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप।
चल भी नहीं रहा यार। ओके, गुड गुड गुड, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा किया तुमने। अभी और मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो जवाब देना। गुड, नाइस। कहाँ गया हीरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? Inclusion bodies, नीट 2020 का क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो, 30 seconds अगेन। एक दूसरों का देख के लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो कृपया करके मत लिखना, ठीक है? मैम इंक्लूजन, हाँ जी, इंक्लूजन। इंक्लूजन। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? यस, तो उसमें कहाँ था वो? स्टार्स भी होते हैं उसके पास, छोटे छोटे बॉडीज थे, मैंने कुछ बताए थे। तो ये आपका टेस्ट जैसा ही है, तभी मैंने कहा पढ़ कर आओ, क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। ओके, टाइम अप। ओ, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बी बी, ओके ओके। तुम आधे के सो के लिख रहे हो क्या? कहाँ पे हो बाकी? आप पता ही नहीं है मैम, हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? चलो नेक्स्ट। गुड, बी जिसने लिखा है वेरी नाइस, और बी ही है उसका आंसर, क्योंकि दे आर दे आर they have written कि they are involved in ingestion of food particles. Are they? नो मैम। Yep. Good. Fine. So B. अरे जल्दी यार। Okay. Select the wrong statement. बहुत important. It's NEET 2016 का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है बैक्टीरियल सेल मैंने पढ़ाया है, पिल्लाई फिम्ब्रेई भी पढ़ाया, फिम्ब्रे भी पढ़ाया है, साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ाया है, माइक्रोप्लाज्मा भी पढ़ाया है, माइकोप्लाज्मा भी पढ़ाया है मैंने। टाइम अप। ओ, जैसे मैं बोलता टाइम अप, ये माउस नहीं चलता। सी। ओके, सी। तुम एक दूसरों का आंसर देख के तो नहीं लिख रहे कि हाँ मैम? श्रुति बच्चे, आपने अभी जो आंसर दिया वो अभी का आंसर है या लास्ट क्वेश्चन का आंसर है? श्रुति नेगी पहले क्या है मैम ये? पहले का है। ओके, तनप्रीत, एक ने लिखा है तो सबने वही लिखा है। ओके, कोई है जिसको लगता है कि ये सही है? क्वेश्चन दोबारा दिखा दूं? यस मैम। या तो तुम बोल भी लिया करो यार, तुम्हें इतनी शर्म आती है क्या? नो मैम। लो, बोलो, पढ़ लो। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, Pili and fibri are mainly involved in motility of bacterial cells. Cyanobacteria lack flagellated cells. Mycoplasma is a wall-less microorganism, which is the correct answer. Yeah, sorry, which is the wrong statement. ये गलत कौन बोल रहा है? ठीक है, टाइम अप। किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी। क्यों भाई, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बाकी कहाँ है यार, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सो गए तुम? इट इज नॉट ए। हाँ, वेरी गुड। चलो सुनो अब ध्यान से, ये क्या कह रहा है बच्चे? ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यस। पिल्लाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, यार बैक्टीरियल सेल में
फिम्ब्रे का काम क्या था, एग्जाम्पल दिया था मैंने, था ना, वो जाके विजाइना को जाके होल्ड करता है। फिम्ब्रे का काम क्या होता है यार, वो होल्ड करने का काम करता है, घूमेगा थोड़ी। समझ में आई तुम्हें? पिल्लाई का काम क्या था, ट्रांसमिट करता है वो चीजें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो वो ये मोर्टेलिटी में कैसे हेल्प करेगा? फिम्ब्राई सिर्फ जो चीज, अब किसको बोलूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंगर, हैंगर का काम क्या होता है, होल्ड करके रखता है ना। अगर आप कोई ड्रेस डालना चाहते हो या आपके कोई शादी का सूट है वो डालना चाहते हो, तो वो हैंग करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, प्रेस किया। ऐसा तो है नहीं कि हाँ यार आप नहा नो के आए वापस आए तो आपने देखा कि यार ये तो हैंगर में मैंने कपड़ा टांगा था, ये कैसे कचमाचा सा हो गया फिर से, नहीं ना, ऐसा नहीं ना होता, नहीं होता No. ना। तो वैसे ही फिम्बरे जो है यार, वो भी मोर्टेलिटी, वो क्या करता है, एक सेकेंड, फिम्बरे क्या करता है यार, फिम्बरे भी आपका होल्ड करने का काम करता है। समझ में आ गया? और पिल्लाई क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, इट्स लाइक अ ट्रांसमिटर। वो पूछ रहे बैक्टीरियल सेल में ये लोग मोटिलिटी करते हैं? नहीं, फ्लैजेला करते हैं। समझ में आ गया? और एक और चीज मैंने बताया था, जब दो चीजें दिया हो ए एंड बी, और अगर ए एंड बी में से सिर्फ ए करेक्ट है और बी गलत है, तो पूरा ऑप्शन ही गलत है। बट यहाँ पे चलो दोनों ही गलत है तो ये गलत ही है, ठीक है। ये तब करेक्ट होगा अगर ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है। याद रखो पॉइंट्स को, तभी आप क्लियर कर पाओगे, वरना आप टेस्ट और जो एग्जाम्स होंगे वो क्लियर नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? और प्लीज क्वेश्चन को पढ़ो, सामने वाले ने क्या लिखा है उसका देख देख के मत लिखो, वहां पे टाइम नहीं मिलेगा आपको चीटिंग करने का। ओके, अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. चलो, बाकी इन दोनों के बारे में तो ऑब्वियसली सही है, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एंड डी। ओके फाइन, माउस कहाँ आया, या ओके, 1 मिनट, चलो 30 सेकेंड्स, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड host tissues are, sorry, एक सेकेंड, ओके। टाइम अप, चलो बताओ। एस, अमनदीप एस कहाँ से आ गया हुए? आरुषि डी, कामिनी डी, ओके, अंकिता, अमन, अमन देखो क्या लिखा है आपने, ज्योतिका सी, मनीष डी, अंजना डी, रणप्रीति, श्रुति डी, सॉरी मैम आंसर तो लिखो, आंसर क्या है? सॉरी मैम। खुशी डी, तन्वी डी, अमनदीप डी, दीक्षा डी, नैन्सी, अच्छा ठीक है, डी डी डी। ओके पूजा बेटा क्यों डी है, डी क्यों है इसका आंसर? पूजा कहते नहीं बेटा, बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? दीक्षा डी क्यों है बच्चे? आप लोग एक दूसरे को ऐसे प्लीज मत लिखो, नहीं पता तो बोल दो मैम नहीं पता, देख कर ही लिख दिया। ठीक है बच्चे, सी क्यों लिखा है आपने, सी क्यों आएगा? ज्योतिका, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि फिम्बरे का काम क्या होता है। फिम्बरे का काम होता है होल्ड करना, राइट? लास्ट वाले में ही बताया मैंने, Yes, ma'am. है ना? तो फिर आप फिर से वही गलती क्यों कर रहे हो? और आधों को तो पता ही नहीं है, वो तो साथ वाले ने लिख दिया इसलिए मैंने भी लिख दिया मैम, यही है मेरा तो आंसर। ऐसा नहीं होगा यार, ऐसे नहीं चलेगा।
पढ़ कर आओ, नहीं आता तो एटलीस्ट कम से कम चीटिंग करने के लिए भी क्या देख कर तो लिखो, ठीक है। सही से लिखो। फिम्ब्रे, फिम्ब्रे इज द वन दैट होल्ड्स द टिश्यूज। पता नहीं तुम लोगों को याद नहीं है, ये वाला पार्ट मैंने करवाया था, याद है या नहीं है? ये मैं फिर भी गलत लिखते हो यार, क्या सजा मिली जाए आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ग्लाइकोकैलिस इज यूज्ड फॉर, कर्नाटका नीट 2013 में आया, फटाफट से बताओ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस। ग्लाइकोकैलिक्स है क्या? टाइम अप। कर दूं मैं? कर दिया। हाँ, किसी को भी नहीं पता? ओके, I'll give you 30 seconds more. The term glycocalis is used for, किसी को भी नहीं पता? फटाफट से लिखो आंसर क्या है। सी, डी, ओके चलो, तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो चलेगा कैसे। द टर्म ग्लाइकोकैलिस इज यूज्ड फॉर, ग्लाइकोकैलिस यूज किस लिए करते हैं यार? हम इसको यूज करते हैं अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लेयर को कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिस। बैक्टीरिया से ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस एन ग्लाइको, ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी। ये वाला प्रोटीन पढ़ाया मैंने? ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन करवाया मैंने एक बार भी? कहीं पे भी करवाया मैंने ऐसा कुछ? नो मैम। फिर नो मैम। फिर क्यों लिख रहे हो आप सी ऑप्शन? बताओ। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ करो करो। विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स? प्लीज ये क्वेश्चन गलत मत करना। Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cells? Fifteen seconds. Okay, time up, time up, time up. C, 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 okay. आरुषि, आरुषि बच्चे सी क्यों है? मैम क्योंकि यही तो फॉर्म होता है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। कहाँ पे फॉर्म होता है? गोल्जी बॉडी। और ज्योतिका ए क्यों है? ओहो, तुमने आंसर लेके तुम्हें पता नहीं है यार। Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cell? तो मैंने सबसे पहले बताया था न्यूक्लियस के साथ कौन जुड़ा होता है यार? यूकैरियोट जुड़े होते हैं, सॉरी ईआर जुड़ा होता है। और ईआर के बाद छोटे छोटे वो वेसिकल्स होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके प्रोटीन।
और लिपिड्स। उसके आगे अगर ग्लाइको लगा दे तो कंफ्यूजन वाली क्या बात है? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स निकलते ईआर के बाद है, फिर वो जाते हैं गोल्जी बॉडी, फिर वो जाके लाइसोसोम और वैक्यूल्स को बनाते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids and यूकेरियोटिक्स है। तो बेटा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से हुआ? वो तो गोल्जी बॉडी हुई। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. क्या? यस मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा उसका आंसर। आए बड़े ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तुम। आंसर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है Yes, ग्लाइकोप्रोटीन। ma'am. ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स वो घुस जाते हैं आपके गोल्जी बॉडी में, फिर वो लाइसोसोम बनाता है। बट वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? बेटा बनता तो वो ईआर में है ना यार। वो पूछ रहे फॉर्मेशन कहाँ है? इट इज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट इन गोल्जी बॉडी। समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं? नहीं नहीं समझ में आ रहा? कैसे समझ में आएगा? क्योंकि मैम तो आपको कंफ्यूज ही बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बेटा न्यूक्लियस के साथ कौन है यार? ईआर लगा हुआ है। Yeah. वो प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ईआर के बाद बनते हैं, हाँ या ना? Yeah, ma'am. वो पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकेरियोटिक्स। यार ये है आपकी गोल्जी बॉडी, फिर ये लाइसोसोम और वैक्यूल बनाते हैं। इसके बारे में बात नहीं कर रहे ना, वो इसके बारे में बात करें। वो बात करें कि ये जो है एक बार ये निकल गए, फिर ये जाते किधर है? ये जाते हैं गोल्जी बॉडी में। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता कहाँ है यार? एक बार तो ये निकल गए, निकलने के बाद ये कहाँ को जा रहा है? दिस फेस के थ्रू वो गोल्जी बॉडी में घुस जाता है, वहां पे जाके अपना काम करता है, तब जाके आगे वो लाइसोसोम बनाता है। अब जिसने अपने आंसर सी मार्क किया है वो है करेक्ट। मैं चेक कर रही थी कि कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं। तुम तो हर चीज में यस मैम कहते हो, हैं? मतलब तुम ध्यान से नहीं सुनते हो। समझ में आया अभी क्या समझाया मैंने? You, ma'am. पक्का आंसर सी है यार, गोल्जी बॉडी में होगा। फॉर साइट, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, वंस दे आर आउट ऑफ ईआर, आगे वो गोल्जी बॉडी में काम करते हैं जाके। समझ में आ गया? नहीं आया? Yeah, ma'am. You, ma'am. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो द सेल साइकिल और ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। सॉरी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज कंप्लीट विद ऑल द क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स, चैप्टर की टॉपिक्स। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, ठीक है? पर्सनली पूछना है पर्सनली पूछो, क्लास में पूछना है क्लास में पूछो, क्लास से पहले पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो, जैसा ठीक लगे वैसा पूछ लो। और आपको मैम ने प्रीवियस बैक आंसर्स भी करवा दिए, ठीक है? इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो बता देना, अदरवाइज चलो टाटा बाय बाय। ओके, और पढ़ के आया करो यार, बिना पढ़ाई होगा। जिसने असाइनमेंट्स नहीं किए प्लीज असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लो।